हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना दी जाए, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही थी और मुझे कैमरा के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है इंसानों के कंपेयर में। तो आशा करती हूँ कि आप सब सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि मॉनसून चला है, सावन का महीना चला है और जिस प्रकार से आसपास में घटनाएं घट रही हैं वो बहुत दर्दनाक और दुख देने वाली है। तो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं जगह जगह, आपको पता होगा, और बस किसी गाड़ी के गिरने की खबर आ रही है और हर जगह से फेसबुक खोलो तो वही दिख जाता है। तो सराज में भी आपको पता है कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। आपदा उनका सब कुछ बहा कर ले गई है। उनकी जीवन भर की पूंजी जो भी जमा की है वो सब ख़त्म है। अब लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं, यहाँ तक कि लोगों ने अपनों को खो दिया है। और अब घरों में तो मतलब इंसान अपने जीवन भर में जो कमाया होता है वो सब कुछ लगा देता है, यहाँ तक कि लोन लेके भी लोग इंसान मतलब घरों को खड़ा कर रहे हैं आजकल। वो ज़माना चला गया जब पहले लोन को बड़ा बुरा माना जाता था कि लोन नहीं लेना है। आजकल लोन ले रहे हैं और घर बना रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी घर की होती है और वही घर आपका मिट्टी में मिल जाए तो बहुत दर्दनाक है। ऐसा किसी के साथ ना हो। तो सराज में जो कुछ भी हुआ, लोगों ने अपनों को खोया, अपना सब कुछ खो दिया है। बहुत बुरे हालात हैं वहाँ। वीडियोस में जो देख रहे हैं वो बहुत कम है, जो सामने देख रहे हैं तो वो सब। सॉरी, मेरी बैटरी लो हो गई थी। तो मैं बोल रही थी कि जो सराज है, मतलब फ़ोन्स में हम जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें बहुत कम दिख रहा है, लेकिन जब हम सामने से देख रहे हैं लोगों का मानना है कि तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बोल रहे हैं कि सराज शायद 20-25 साल पीछे चला गया है इस आपदा के कारण। इसलिए मैं सबसे पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है शेयर करनी, कि जो ये आपदाएं हो रही हैं, ये क्लाइमेट चेंज है, ये पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके लिए सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो इंसान ही है। हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मतलब 70-75% तो हमारा ही है रोल इसमें, क्योंकि लोग जंगलों का जो अंधाधुंध कटान कर रहे हैं, बहुत अंधाधुंद कटान कर रहे हैं। जो ब्लैक में लकड़ियाँ बेच रहे हैं, ब्लैक में जो चला है सब कुछ, माइनिंग चली हुई है, ये सारा उसी का नतीजा है। लोग मानते नहीं हैं। मतलब जागरूकता हमको खुद लानी होगी एक दूसरे में, मतलब लोगों को जागरूक होना होगा। अब पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह मटर लगा रहे हैं लोग जंगलों को काट कर। अब इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको लगाने में, उनको मतलब बड़ा होने में कितना टाइम लगा होगा? सालों लगे होंगे, बहुत सालों, 10-15 साल। और चंद पैसों के लिए वो, जिनको 15-15 साल लगे मतलब इतना बड़ा होने में, और हमारे लिए ही, हमारे फ़ायदे के लिए ही है वो, पर वो चंद पैसों के लिए उनका कटान कर रहे हैं और मटर बीज रहे हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। जो आपके सेब के बगीचे भी हैं वहाँ भी अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। अब जो आप ये जो भी है कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ढीली हो जाती है, बहुत ढीली हो जाती है। अब जंगलों में भी आप मटर रखेंगे, स्प्रे करेंगे, तो वहाँ के जीव जंतुओं को कितनी हानि पहुँचेगी जो वहाँ रहते हैं। और मिट्टी, सबसे पहली बात कि मिट्टी बिल्कुल ढीली पड़ जाती है जो भी हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जंगलों का कटान तो मतलब नेक्स्ट लेवल पर चला है। जो फॉरेस्ट गार्ड्स रखे हैं, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है। तो अब सिस्टम और सरकार के भरोसे रहना भारी पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को खुद जागरूक होना होगा। पंचायत स्तर पे लोगों को आगे आना होगा। जो भी महिला मंडल, जो भी पंचायत में प्रधान उपप्रधान बनते हैं, तो आप किस लिए हैं? आपका काम है ये लोगों को जागरूक करना इन चीज़ों के लिए। यही तो काम है, यही तो मेन काम है।
लोग अंधाधुंध कटान कर रहे हैं भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है जंगल कितने कम होते जा रहे हैं। तो इस पे सरकार को भी कड़ा संज्ञान लेना होगा कि ये जो आपदाएं आ रही हैं इसमें ये क्यों हो रही हैं। कुछ बीते वर्षों से ये चीज़ें बहुत ही दर्दनाक हैं। अब उत्तराखंड में भी देख लीजिए कितना दर्दनाक हादसा हुआ कल, और उनको तो मतलब चंद सेकंड्स का काम था वो, उनको तो पता भी नहीं लगा कब आ गया और कब वो मिट्टी में दब गए। 70 लोग लापता हैं, 70, और 3-4 की पुष्टि हुई है, जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। तो इसमें मैं सबसे बड़ा कारण हम और आप हैं, और मेरा मानना है कि जो जंगलों को सुरक्षित करना होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अब आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर 3-4 मंजिला तो बना रहे हैं, 3-4 गाड़ियाँ तो रख रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं करोड़ों के, म्यूचुअल फंड्स रख रहे हैं, पर क्या क्या फ़ायदा उसका। सबसे पहले स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है? शुद्ध वायु, शुद्ध जल, जंगल। जंगल से ही सब कुछ रिलेटेड है। पेड़ हैं तो शुद्ध वायु है, शुद्ध जंगल है। शुद्ध जंगल क्या, शुद्ध वायु है, शुद्ध पानी है। सो हमें ये बात समझनी होगी और लोगों को जागरूक होना होगा। सॉरी, मेरी बैटरी फिर से लो हो गई थी। तो मेरा मानना ये है कि आपको शायद पता लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। 75% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी ये आपदाएँ हो रही हैं, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, तो हमें जागरूक होना होगा। थोड़ा जो ये रोड्स बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी जगह जगह तक पहुँच रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसको वेल प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना होगा। जो भी रोड्स बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, क्योंकि पहाड़ काटे जा रहे हैं और ये भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और भी कंट्रीज़ में आपके रोड्स और टनल्स हैं, पर वहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब वेल प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सरकार को भी इस विषय में कुछ करना होगा। सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा। अगर जनता जागरूक होगी, क्योंकि जनता से ही सरकार है, अगर हम जागरूक होंगे तभी सरकार भी जागरूक होगी। तो ये वीडियो बनाना मैं कुछ और चाहती थी, पर चलो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इस पर बात करना भी ज़रूरी था। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहती थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो बाय बाय।